ओम शांति। आज दिनांक 24 नवंबर 2022। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब पोता मेल रखो, अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो, श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहमदिल बनो, तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। सेकंड प्रश्न है, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? उत्तर, पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आवाहन करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है। यहाँ भी कहा जाता है, तुम बाप को याद करो अथवा आवाहन करो, बात एक ही है। याद से विकर्म विनाश होंगे, धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विकर्म बहुत है। बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं जो याद में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं, तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, परंतु यह याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रहता है। बाप कहाँ से आकर सच्चा पैगाम देती है और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। यह तो मनुष्य ने नाम लगा दिए हैं। वह आते ही हैं पाठ बजाने, वह याद कैसे करेंगे? उनको पाठ बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पतित से पावन बनना है। यह तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं, बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है,
देह सहित जो भी देह की संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला है। उस पर चलने वाले को ही फरमान बरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वह कम फरमान बरदार फरमान बरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाबा का एक फरमान है याद करो, दूसरा है नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवानुवाच मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। यह दो बातें मुख्य है जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो उच्च पद पाएंगे। फिर रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा या है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते हैं रूहों को ही वापस ले जाना है। अमृत वेले जब आकर बैठते हैं, कोई तो लाचारी आकर बैठते हैं, उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बन श्रीमत पर चले। कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं। हॉबी होती है लिखने की। यह बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है। माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी। जबकि रुद्र माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भलगुंगा हो, कोई को भी ईश्वर इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज़्यादा उच्च पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षा मिल गया। उनमें नंबरवार पद है। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे के हकदार बन गया। यहाँ तुम हो मिल्स बच्चे, बाप से वर्षे का हक लेना है। सारा दिन सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते हैं कल्प पहले भी हार खाई होगी। बॉक्सिंग है ना। पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन आगे वाले दानों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी हैं, सबके दिल को जानते हैं। नहीं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी एक एक के दिल को थोड़े ही रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है। वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास नॉलेज है।
यह चक्र फिर से कैसे रिपीट होता है, मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूँ, वह सब राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का धंधा नहीं करता है। वह चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज नॉलेज फुल है, जानी जाननहार अक्षर बहुत पुराना है। वहाँ भी प्रैक्टिकल जाएंगे, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सतयुग त्रेता में न साक्षात्कार न भक्ति, फिर भक्ति मार्ग में यह सब बातें शुरू होती है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर बाप से वर्षा लो, उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी कह महिमा गुम कर दी है और ग्लानि कर दी है। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिगे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, हर एक श्रीमत पर करनी है। सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद ना आए, इसका अटेंशन रखना है। याद का चार्ट रखना है। वरदान, नॉलेजफुल वन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भवा। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाऊ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं से नहीं। ओम शांति।